तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होती है, जो कि बोलती है प्लीज़ मुझे कोई बचाओ, मुझे बचाओ हारुतो। फिर हमें वहाँ पे एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, जो कि बोलता है डैम इट, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, ना ही मेरे हाथ मूव हो रहे हैं और ना ही मेरे पैर, मैं क्या करूँ, प्लीज़ हाना तुम मरना मत। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक विज़ार्ड आता है जो कि बोलता है लगता है तुम बोल भी नहीं सकते, यही है डिफरेंस हमारी पावर में और तेरी। इस दुनिया में जिसके पास ज़्यादा पावर है वही लो बनाता है और जिसके पास पावर नहीं होती वह बस कुचला ही जाता है। तुम जब पैदा हुए थे तुम्हारी किस्मत तभी लागू हो गई थी कि तुम किसी के हाथ मरोगे। अब देखो मैं अपनी पावर की मदद से कैसे तुम्हारे सामने ही तुम्हारी लवर की जान लेता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करो, रुक जाओ। फिर हम देखते हैं कि वह विज़ार्ड उसकी लवर पर हमला कर देता है। फिर एक पावरफुल स्पेल आता है और जो उसकी लवर है उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और उसकी लवर वहीं पे मर जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता और बोलता है ये कहानी को 15 साल बीत चुके हैं जब हाना मरी थी और मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन फिर मैंने अपनी पूरी लाइफ को रिसर्च में डाल दिया और रात दिन एक कर दिया कि हाना को मैं कैसे वापस जिंदा कर सकूं। फिर मैंने दुनिया के हर कोने में ट्रैवल किया और बहुत सारी मुश्किलों से लड़ा और मैंने बहुत सारी जो डंजन है उसे भी चैलेंज करा और मैं आखिरकार लेवल 99 पे पहुंच गया। लेकिन ये सब करने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अभी 55 साल का हूँ और मुझे अभी भी हाना को वापस ज़िंदा करने का तरीका कुछ नहीं मिला। लेकिन लेवल 99 होने के बावजूद भी मैं अपने पूरी एज से जीत नहीं सकता। लेकिन कुछ भी करके मैंने इस डंजन के बॉस को हरा दिया। लेकिन जो ये मेरे को चोट लगी है मुझे लगता नहीं है मैं इसके सहारे ज़िंदा भी बच पाऊँगा। काश हाना तुम मेरे साथ रहती, तुम ही थी जो मुझ पे भरोसा करती थी। लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया और ऐसा कोई सा दिन नहीं होगा कि मैं तुम्हें याद ना किया हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर पॉसिबल हो सके कि मैं तुम्हारे साथ एक और लाइफ जी सकूं। फिर हमें एक ब्यूटीफुल सा प्लेस दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्पिरिट बॉल होती है जो कि बोलती है गुड जॉब हारुतो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हारी लाइफ कैसी थी। फिर हारुतो बोलता है क्या मैं मर चुका हूँ। फिर वो स्पिरिट बॉल बताती है कि ये बहुत ही लंबा समय हो चुका है कि किसी इंसान ने गॉड के आंसू को परचेज किया है। फिर हारुतो बोलता है क्या ये गॉड के आंसू है, क्या ये मुझे उस जगह से मिला है जहाँ पे मैं मरा हूँ। फिर वह स्पिरिट वर्ल्ड बताती है इस आंसुओं की मदद से तुम वापस रिबॉर्न हो सकते हो, जिसका मतलब है तुम अपनी लाइफ को वापस शुरुआत से शुरू कर सकते हो। फिर हारुतो बोलता है क्या मैं अपनी लाइफ को वापस से शुरू कर सकता हूँ। फिर वह स्पिरिट वर्ल्ड बताती है अगर तुम चाहो तो तुम अपनी सोल को यहाँ पे रख के आराम कर सकते हो। फिर हारुतो बोलता है नहीं, मेरी सोल अभी ठीक है, मैं अपनी लाइफ को वापस जीना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे वापस भेज दो। फिर वह स्पिरिट वर्ल्ड बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी विश को पूरा कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी डेस्टिनी है वो खाली तुम ही चेंज कर सकते हो, और लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, जो लिमिट है वो खाली 20 साल की है और तुम्हें एक ही चांस मिलेगा और जितनी भी तुम्हारी पावर है वो सारी वाइप आउट कर दी जाएगी और तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं रहेगी जो तुमने इस टाइम कमाई है। फिर हारुतो बोलता है ठीक है मुझे वापस रिबॉर्न कर दो, मुझे हाना के लिए वापस जाना है प्लीज़। फिर हम देखते हैं कि वह स्पिरिट बॉय बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी विश को ग्रांट कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो हारुतो है धीरे धीरे उसकी जो आँखें हैं ब्लैक एंड आउट होने लग जाती है और जिसकी जितनी भी मेमोरी है वह शुरुआत होने लग जाती है। फिर वह बोलता है मैंने अचीव कर लिया जो मेरी विश थी और ये बहुत ही हार्ड समय था मुझे ये समय में जीना, लेकिन मैं अपनी डेस्टिनी को इस बार चेंज कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वह अपनी आंखें खोलता है और वह अपनी मॉम डैड को सामने देखता है जो कि बोलता है हाँ क्या मैं वापस आ गया और मुझे वापस सेकंड लाइफ मिला है और मैं इस समय वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में नहीं किया था। फिर हमें उसके मदर और फादर को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं हारुतो तुम जग गए, गुड मॉर्निंग बेटा। फिर हम देखते हैं कि हारुतो यहाँ वहाँ देखने लग जाता है। फिर उसकी मदर बोलती है आज बहुत ही अच्छा दिन है। फिर उसके फादर बोलते हैं चलो आज बाहर चलते हैं वॉक के लिए, फिर हम कुछ अच्छा खाएंगे। फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है। फिर हारुतो होता है वो भी कुछ आवाज़ बोलने की कोशिश करता है लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता और उसके मदर फादर बोलते हैं क्यूट, तुम कितने क्यूट हो बेटा। फिर हम देखते हैं कि जो उसकी मदर है उसे उठा लेती है जो कि बोलती है तुम्हें पता है ना ये मेरी बारी उठाने की, तो तुम इसे क्यों उठाने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके फादर बोलता है हाँ हाँ मुझे याद है, मुझे इसे तब उठाना चाहिए था जब ये सो रहा था,
फिर हम देखते हैं कि जो उसकी मदर है उसके साथ खेलने लग जाती है और बोलती है तुम कितने क्यूट हो बेटा। फिर हम देखते हैं कि हारुतो बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता और बोलता है लगता है मैं भी बोलने की हालत में नहीं हूँ, मुझे और थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा कुछ बोलने के लिए। फिर वह बोलता है मदर के बाल अभी भी लंबे हैं, लगता है जब मैं पैदा हुआ था तो उनके बाल उस टाइम बहुत लंबे थे और मेरे फादर उसके अभी दाढ़ी भी नहीं है, लगता है मैं सही में रिबॉर्न हो चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो हारुतो है देखने यहाँ वहाँ देखने लग जाता है और बोलता है मैं इस लाइफ को वापस वेस्ट नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जो हारुतो है कुछ कर नहीं पाता है और बोलता है ये बच्ची की बॉडी तो एकदम यूजलेस है, मैं इसमें कुछ कर भी नहीं पा रहा, मैं अपनी बॉडी को कैसे ट्रेन कर पाऊंगा। फिर हारुतो अपनी बॉडी को कुछ मूव करने की कोशिश करता है, फिर उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। फिर हारुतो बोलता है ये क्या है, कौन सी बकवास चीज़ आ गई है मेरे सामने। फिर उसकी मदर बोलती है हारुतो क्या हो चुका है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। फिर हारुतो बोलता है डैम इट, मेरी मदर ने देख लिया तो वो क्या बोलेगी ये कहाँ से आया है। फिर हम देखते हैं कि जो उसकी मदर होती है जो कि बोलती है क्या तुम्हें क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी पैंट चेंज कर दूँ। फिर हारुतो बोलता है वेट अ मिनट, लगता है मेरी मदर को ये सब दिख नहीं रहा है। स्ट्रेंथ वन स्टेमिना वन क्या ये मेरे स्ट्रैट है सारे। इस वर्ल्ड में अगर किसी की पावर जगानी हो तो वह चर्च में जाना पड़ता है उसे, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि किसी की पावर न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखाई दे। लगता है ये पॉसिबल उसके कारण से हुआ है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारुतो है जो कि उस स्पिरिट फॉर्म से बात कर रहा होता है, जहाँ पे स्पिरिट फॉर्म बताता है कि तुम्हें कोई एक गिफ्ट चूज करनी पड़ेगी। फिर हारुतो बोलता है क्या कोई गिफ्ट। फिर वह स्पिरिट बोल बताता है कि जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हारे पास एक बर्थ गिफ्ट होता है, जैसे विजडम, मार्शल आर्ट, मैजिक, करिश्मा, फिटनेस, क्रिएशन। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे पास विजडम की पावर थी, क्या तुम अपनी पावर को सेम रखना चाहोगे या बदलना चाहोगे। फिर हारुतो बोलता है हाँ मैं अपनी पावर को बदलना चाहूँगा। फिर हम देखते हैं कि जो मैंने पावर चुनी थी वह क्रिएशन थी, लगता है ये गिफ्ट उसी से रिलेटेड है। लेकिन जब मैं इस वर्ड में था यहाँ पे खाली 5 गिफ्ट थी, लेकिन इसमें कोई क्रिएशन आपकी गिफ्ट शामिल नहीं था, लगता है ये कोई यूनिक स्किल है इसलिए ये सिस्टम अपीयर हुआ है। फिर वह बोलता है लगता है ये मेरे स्टैट शो हो रहे हैं, मैं अपने आप को पूरे ट्रेन करूँगा जिसके कारण मैं अपनी ग्रोथ को देख सकूँ, और लगता है मेरा भी पावर एक स्टार है, मुझे जल्दी अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि जो हारुतो है उठने की कोशिश करता है, जो उसकी मदर है उसे देखती है और बोलती है क्या हारुतो उठने की कोशिश कर रहा है। जो उसके फादर बोलते हैं वो तो अभी 1 महीने का है, वह अभी उठ जल्दी क्या करेगा। फिर उसकी मदर बोलती है इतनी भी कोशिश मत करो हारुतो, तुम्हारे पास बहुत ही टाइम है। फिर हारुतो बोलता है मदर मेरे पास टाइम ही तो नहीं है, मुझे जल्दी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा क्योंकि आज से 15 साल बाद हाना मर जाएगी उस विज़ार्ड के कारण। मुझे इतना ताकतवर बनना है कि मैं उस विज़ार्ड को आसानी से हरा सकूं, और मैं अपनी सेकंड लाइफ को इस तरह वेस्ट नहीं होने दे सकता। जिन लोगों को मैंने पिछली लाइफ में खोया था मैं उस लोगों को फिर से नहीं खोना चाहता। हानि के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जैसे कि आप मदर, मैं आपको फिर से नहीं खोने दे सकता। फिर हम देखते हैं कि जो हर रूप जो है अपनी मदर को गले से पकड़ लेता है और वो याद करता है कि कैसे 8 साल बाद जो उसकी मदर और फादर है एक हादसे में मर जाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।